क्या दुनिया एक और महायुद्ध की दहलीज पर है? पिछले कुछ दिनों में जो ईरान में हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला शुरू किया है। इस ऑपरेशन को इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लायन और अमेरिका ने ऑपरेशन इपिक फ्यूरी का नाम दिया है। सबसे बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खामनेई की मौत की पुष्टि हो चुकी है। Supreme leader Ayatollah Khamenei has been killed in his compound. 86-year-old Ayatollah Ali Khamenei is dead. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इस जंग के पीछे का कारण क्या है और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। जून 2025 में भी इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन की जंग हुई थी, लेकिन इस बार मामला न्यूक्लियर वेपन्स और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करने का है। अमेरिका चाहता था कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा के लिए बंद करे, लेकिन ईरान नहीं माना। ट्रंप को खुफिया जानकारी मिली कि ईरान सबसे पहले हमला करने वाला है, इसलिए उन्होंने सत्ता बदलने की जंग शुरू कर दी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उनका मकसद ईरान में रिवेंज चेंज करना है। उन्होंने ईरान के लोगों से अपील की है कि वो इस सरकार के खिलाफ खड़े हो। फरवरी के महीने में ईरान ने यूएस के ड्रोन्स गिराए और यूएस ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए, जिसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। 28 फरवरी के करीब 9:45 बजे तेहरान के पास्टर डिस्ट्रिक्ट में धमाके शुरू हुए। यहाँ प्रेसिडेंट प्लेस और सुप्रीम लीडर का घर है। अमेरिका ने पहली बार टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्ट्राइक के लो अटैक ड्रोन्स को इस्तेमाल किया। साथ ही तोमहक मिसाइल से ईरान के मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया। ईरान के मुताबिक अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका के भी 3 सोल्जर ऑपरेशन इपिक फ्यूरी के दौरान मारे गए हैं। पूरे ईरान में इंटरनेट बंद है। तेहरान के आसमान में धुआं ही धुआं है और वहाँ के लोग डर के साए में है। ईरान भी चुप नहीं बैठा है। उसने इजराइल के शहरों पर मिसाइल हमला किया है। उसने बहरीन, कतर, यूएई और कुवैत में मौजूद अमेरिकन ठिकानों पर ड्रोन्स और मिसाइल्स छोड़े हैं। ईरान ने धमकी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल की कीमतें आसमान छुएगी। जंग शुरू होते ही इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमतें 8% तक बढ़ गई है। एयर इंडिया समेत कई बड़ी एयरलाइन अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी है। टर्की और ओमान ईरान से बातचीत करना चाहती है, लेकिन ईरान ने फिलहाल किसी भी तरह बातचीत से इनकार कर दिया है। भारत के लिए ये स्थिति बहुत मुश्किल है। एक तरफ इजराइल हमारा पुराना दोस्त है, तो दूसरी तरफ ईरान से हमारे पुराने रिश्ते हैं और चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट भी हैं। अगर जंग लंबी खींची तो भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, जिसका असर हर चीज़ की कीमत पर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ईरान और यूएई में रहने वाले भारतीयों को एम्बेसी ने घर के अंदर रहने और जरूरी होने पर ही बाहर जाने के लिए बोला है। रसिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और इस हमले को इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन बताया है। अगर ईरान ने हॉर्मुज को बंद किया और रसिया चाइना खुल के सामने आए तो ये एक ग्लोबल वॉर बन सकता है, जिसका नतीजा पूरे विश्व के लिए बुरा होगा। अगर ईरान की जनता चाहे तो जंग जल्दी खत्म हो सकती है। स्थिति पल पल बदल रही है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ने सही किया है या एक बड़ी गलती की है? कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।